जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को साइंस सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम 2022 में यानी कि कल ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। ये सब क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को मैं लेकर आ गया हूं, ठीक है। और ये आपका साइंस सब्जेक्ट का है, ठीक है, ओके। तो ध्यान देना है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव का, वो देखिए मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आप अपने एग्जाम में जाइएगा, फिर कल एग्जाम हॉल से निकल के आइएगा, फिर मेरे से बताइएगा कि कितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कितना आंसर होगा? तो 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? म्यू बराबर होता है sin I बटे sin R। याद रखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान पूछेगा तो आप बताइएगा sin I बटे sin R। किसी माध्यम का अपवर्तनांक sin I बटे sin R, ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सीख गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। और किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin A बटे sin R। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका आंसर होता है उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में भी बात करेगा तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, ये तो बातें हो गई कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में भी कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस। मतलब हम लोग जो है ना, हम लोगों की आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। तो चलिए, ये भी एक क्वेश्चन सीख गए। एक और क्वेश्चन आता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर। और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस। ये भी बहुत बार पूछा गया है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अप कहेगा तो अवतल, अप अवतल, अप अवतल। तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे भाई? तो अवतल को। अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस को। क्लियर है। आगे देखते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, उसकी वाक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, वाक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। याद रखना है। चाहे क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वाक्ता त्रिज्या r के बीच संबंध सूत्र क्या है? तो ये है। चाहे ऐसे भी दे देता है r बराबर 2f, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कराकर। तो r बराबर 2f या f बराबर r/2 याद रखना है। किसी गोलीय दर्पण की वाक्ता त्रिज्या r और फोकस दूरी f जो होता है, उसके बीच संबंध सूत्र f बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है। याद रखना है। और किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, उसकी वाक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कह देगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो। देखिए, इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन आएगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 cm है, ठीक है, फोकस दूरी कितना है भाई 20 cm, तो उसकी वाक्ता त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, तो वाक्ता त्रिज्या कितनी होगी व्हाट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन आ जाएगा किसी गोलीय दर्पण की वाक्ता त्रिज्या 20 cm है, ठीक है, तो फोकस दूरी कितना होगा, यानी f का मान पूछा जाएगा। तो हमने आपको सूत्र बताया था f बराबर r/2, ठीक है, तो इसी सूत्र पर हमें बनाना है इन दोनों क्वेश्चनों को। तो अगर मेरे को त्रिज्या निकालना हो, या यहाँ पे r बराबर क्या होता है 2f, ठीक है ना, यहाँ से दो सूत्र हमने बताया आपको। तो यहाँ पे वाक्ता त्रिज्या पूछा गया है, तो वाक्ता त्रिज्या पूछेगा तो फोकस दूरी में 2 से गुना कर दो, यानी कि 20 है तो इसका आप कितना हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे ना, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 cm, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फोकस दूरी पूछा जा रहा है, वाक्ता त्रिज्या दिया है, तो r/2 होता है f बराबर, तो r/2 यानी कि तो f कितना आ जाएगा भाई, इसका आधा कर दो 10 cm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 cm, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल टाइप पर क्वेश्चन आएंगे तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऐसे आप बना लेंगे। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है आपको पता होनी चाहिए। तो हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिए ऐसे ही सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। किस रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का। ओके, और कार्बन के दो अपरूप का नाम में क्या हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के दो अपरूप का नाम है। क्लियर, हीरा और ग्रेफाइट। मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो मेथेन का सूत्र अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है। इसमें सहसंयोजन बंधनों की संख्या पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे सहसंयोजक बंधनों की संख्या, तो देखिए CH4 में 1 2 3 4 कितने होंगे 4। सहसंयोजक बंधनों की संख्या अगर मेथेन में पूछेगा तो 4 बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है O3। तो ऑक्सीजन परमाणु कितने हुए भाई 3। ओजोन का सूत्र क्या होता है O3, और इसमें आपका ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं 3 होते हैं, याद रखेंगे। ओके, संगमरमर का सूत्र पूछा जाएगा तो CaCO3। CaCO3 संगमरमर का सूत्र पूछा जाएगा, CaCO3 बताएंगे। संगमरमर का पूछे, चूना पत्थर का पूछे, ठीक है, संगमरमर, चूना पत्थर या चौक, ठीक है, या झाड़िया, इन सभी का सूत्र यही होता है CaCO3। संगमरमर, चूना पत्थर, झाड़िया, चौक का सूत्र CaCO3। बुझे हुए चूना का सूत्र पूछेगा तो आपको ये बताना है, बुझे हुए चूना का सूत्र होता है CaOH2। बुझे हुए चूना का सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का सूत्र पूछेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस का सूत्र पूछेगा तो N2O बताना है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं भाई, जनित्र कहते हैं, याद रखना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो ये हो गया, तो ये जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है ना, जब कोई प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से टकराई और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण है ना किसी प्रिज्म से आकर टकराती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो ये घटना कहलाती है। तो ऑप्शन में रहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का भी परिभाषा पूछ सकता है, तो इसे ही बताना है कि जब कोई श्वेत प्रकाश चलती है और प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तारे का टिमटिमाना किसके कारण टिमटिमाती है, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं भाई, टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं भाई, टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, किसका होता है,
उत्तल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगर लेंस सूत्र पूछ दे तो लेंस सूत्र दोस्तों देखिए 1/f 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण सूत्र पूछे तो 1/v प्लस 1/u, या इसी को लोग ऐसे भी बोल देता है, इसको उलट देगा, इसे कहेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? लेंस सूत्र। लेंस में माइनस रहता है और दर्पण सूत्र में क्या होता है? प्लस रहता है, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई? प्लस रहता है। तो ये दर्पण सूत्र हो गया, ये लेंस सूत्र हो गया, याद रखना है। ठीक है, तो लेंस सूत्र पूछेगा तो आपको ये बताना है, दर्पण सूत्र होगा तो ये बताना है। क्लियर? ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ताप का। ताप का मान क्या होता है? अचर होता है ओम के नियम में। ठीक है, और ओम के नियम में क्या बताया गया है? I बराबर V/R बताया गया है, तो ये बताया गया है। ठीक है, ओम का नियम के लिए सूत्र सही है, ऑप्शन में I बराबर V/R दे देगा या फिर V बराबर IR दे देगा। यही इसका व्यंजक होता है, सूत्र होता है किसका? ओम के नियम में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे विभव विभवांतर, ये सभी चीज़ हो गया। आगे देखते हैं, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 cm। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm होता है। और दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत होता है। दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत होता है। ठीक है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? किस पर बनता है प्रतिबिंब? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, याद रखना है। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के में कौन सा चश्मा लगाया जाता है? जो जिसको मान लीजिए दूरदृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, चाहे दीर्घ दृष्टि दोष, तो उसका उपचार किस लेंस के चश्मा से किया जाएगा? तो दूरदृष्टि दोष में आप उत्तल बताइएगा, और निकट दृष्टि दोष का पूछेगा उपचार तो क्या बताइएगा? अवतल लेंस बताइएगा। कौन सा भाई लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, और ज़्यादा दूरदर्शिता की बात करेगा तो बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, याद रखिएगा।